जिसको न्योता दे रहा है। दू कौड़ी के लफुआ कभी देखते हैं कि हमेशा इस समाज को टारगेट करता। 90 के दशक वाला समय पार हो गया, भागने के किस मान में नुकाएगा इसका कोई आता फता नहीं रहेगा। आप बात जो आप कर रहे हैं वो चिवड़ा वाला, तो चिवड़ा वाला के खानदान पूर्वज गया जहानाबाद से आके आरा में छिपा, जदुवंश से जुल्म के खिलाफ लड़ा है, जुल्म किया नहीं है। राजपूत को जो ब्राह्मण समाज जो तलवार से काट दिया तो वो कहाँ था उस दिन। अगड़ा पिछड़ा उन्माद फैलाना जो चाह रहा है तो भागने के उसको जगह नहीं मिलेगा। किस मान में जाएगा आशुतोष, भागने के भी जगह नहीं मिलेगा। अपने काफी रहे उससे समझ लेने के लिए। और बिहार के तो छोड़ दीजिए, अंजिला इस समाज कोई चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है। बहुत बहादुर के देखा है जिसको कोई आता पता ठिकाना नहीं रहा, किस मान में चला गया से। नेता से आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि सुधीर सिंह पर कार्रवाई हो, और वो 2 कौड़ी के लफुआ जो ट्रक लूटने वाला है अपने आप के कहता है कि नेता है जहानाबाद वाले, ऐसा नहीं चलने वाला है। या 90 से पहले वाला समय अब गया। नमस्कार, मैं पवन देव यादव। अभी पूरे बिहार में जो छपरा की जो घटना है, छपरा के मांझी के मुबारकपुर गांव में जो खूनी संघर्ष का वहाँ जो माहौल बना हुआ है यादव और राजपूतों के बीच, उस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं, जो हमेशा बहुजनों के लिए मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। और आज तो खुद इनके समाज से जुड़ा हुआ कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है कि दर्जनों यादवों के घर में घुसकर लूटपाट की गई, आगजनी की घटना की गई। और एक बहुत ही मतलब जो करनी सेना पर जो आरोप है कि तांडव मचाया गया पूरे गांव में। घटना की जो शुरुआत है, उस घटना को अगर पूरी तरह से समझने की बात है तो आपको दिसंबर 2022 की बात हम आपको बताते हैं। दिसंबर में होता क्या है कि जो मुखिया जी, जो विजय यादव है, मुखिया प्रतिनिधि है, तो उन पर जानलेवा हमला होता है उनके मुर्गी फार्म पर। अब उस समय क्या है कि वो जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उनके पिताजी जो मथुरा यादव है उनकी वहाँ हत्या कर दी जाती है। और फिर पिछले दिनों की बात है जब विजय यादव पर मतलब उनको जान से मारने के लिए उस तरह के उनका वो जो आरोप है, जो कहना है इस तरह का कि हमारा हत्या के लिए ही 4 आदमी हथियार बंद होकर हमारे यहाँ मेरे घर पे पहुँचे थे। उसमें एक व्यक्ति जो फायरिंग करके भाग गया था, बाद बाकी 3 आदमी पकड़ा गए और भीड़ ने उसके साथ मारपीट की। और मारपीट के ही इतना मतलब ज़बरदस्त तरीके से उन लोगों की पिटाई हो गई थी जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी। और उसके बाद जो तनाव बना राजपूत और यादवों के बीच में, तो आपने अभी हमको लगता है कि इस खबर के संबंध में आप लोगों को अगर जानकारी होगी तो बता देते हैं कि एक मतलब भारी भीड़ जमा की जाती है राजपूतों की ओर से। और एक हज़ारों की संख्या में जो आरोपी विजय यादव है, जिन पर यह आरोप लग रहा था कि मारपीट करके राजपूतों की हत्या कर दी है, उसमें 2 आदमी घायल था, तो उनके घर पर लोग चढ़ते हैं। लेकिन उस बीच जितने भी घर होते हैं यादवों के या अन्य लोग के, मतलब उस गांव में जो जिन पर यह शक था कि हाँ ये लोग भी विजय यादव के कहीं समर्थन में रहे होंगे, उन सारे लोगों के घर को तहस नहस कर दिया जाता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। पप्पू यादव इस मामले को लेकर खुलकर बोल रहे हैं कि जो करनी सेना जो तांडव मचाई है उस पर प्रतिबंधित करना चाहिए उसको, साथ में उसको आतंकी संगठन बताया है। इस मामले में देखा जाए तो जो सुधीर सिंह है वो मोर्चा खोले हुए हैं राजपूतों की ओर से। और आशुतोष जो तेजस्वी के समीकरण में वो A to Z की जो बात करते हैं, और उसमें जो चिवड़ा वाला जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई चिवड़ा दही का जो समीकरण है, तेजस्वी और ये आशुतोष जो भूमिहार फ्रंट का अपना जो संगठन चलाते हैं उसके नेता हैं वो, तो उन लोग का भी चाहे उनके संगठन का भी पूरा समर्थन जो है राजपूत के तरफ से है। राजपूत को समर्थन कर रहे हैं इस मामले में लेकर। और उनका भी एक हम सोशल मीडिया पे एक देखे थे पोस्ट कि हम जल्द से जल्द पहुंच रहे हैं, हम अभी बिहार से बाहर है, जमशेदपुर में है, बिहार पहुंचते ही हम छपरा पहुंचेंगे और इस मामले में है जो राजपूत का हमारा समर्थन मिलेगा। तो इन सभी बातों पर हम पप्पू यादव जी से बात करेंगे कि आप ही देख लीजिए पप्पू यादव जी कि किस तरह का सुशासन का राज है बिहार में। ठीक है, घटना हुई थी दिसंबर में, विजय यादव के पिताजी की हत्या हो गई। अब फिर उनको जान से मारने के लिए उनके घर पे पहुंचता है लोग, और जब लोगों द्वारा हल्ला करने के बाद जब उसको पकड़ के उसकी पिटाई कर दी जाती है तो पुलिस कार्रवाई कर रही थी। उसमें क्या है कि जब एक लड़का राजपूत की ओर से जब किसी एक लड़का की मौत हो जाती है तो उसमें 5 आदमी नामजद अभियुक्त बनाया गया, उसमें ये विजय यादव भी शामिल है, और 50 पर अज्ञात केस किया गया और पुलिस कार्रवाई कर रही थी। लेकिन उसके बाद जो हजारों की संख्या में और ये विजय यादव के गांव में घुसकर जो तांडव मचाया गया करनी सेना और जो राजपूत के जो भी संगठन के लोग हो जाए जो भी होंगे। और इस बीच ये भी हमको जानकारी वहाँ से मिल रही है कि विजय यादव की जो भाभी है उसमें उनकी भी मौत हुई है। अब हार्ट अटैक से हुआ कि उन लोगों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई,
यह बात अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन जो हम लोग को एक वहाँ से बातचीत करने के बाद मालूम चला कि इस बीच जिस दिन करनी सेना और जो राजपूतों की ओर से जब गांव में तांडव मचाया जा रहा था तो उनकी उसमें मौत हो गई है। तो इन्हीं सब विषय पर हम बात करेंगे पप्पू यादव जी से कि आखिर इतना आतंक मचाए हुए आप लोग इस पर क्या करें और क्या सोच रहे हैं इस पर। पप्पू यादव जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या मतलब ये किस तरह का राज चल रहा है बिहार में? देखिए, 90 के पहले वाला दशक अब नहीं रहा। अब बात रहा सुधीर सिंह का, तो 2 कौड़ी के लफुआ है, उसका बयान हम कंटिन्यू सुनते हैं। अगर वो चाह रहा है जातीय उन्माद फैलाना, तो हमको नहीं लगता है कि समाज जिस दिन इस रंग में आ गया कि जिस उन्माद फैलाने पर उतरा हुआ अगर वो रंग में आ गया, तो हमको न लगता है कि किसी मान में भी भागने की जगह मिलेगा। अंध बहुसंख्यक में अन्य बहुजन समाज में तो छोड़िए, ये जो बिहार की सबसे बड़ी आबादी है और जिसको न्योता दे रहा है, 2 कौड़ी के लफुआ कभी देखते हैं कि हमेशा इस समाज को टारगेट करता है। आज उसकी परिवार के क्या हालात है से देखिए रहे। 90 के दशक वाला समय पार हो गया, भागने के किस मान में नुकाएगा इसका कोई आता फता नहीं रहेगा। आप बात जो आप कर रहे हैं चिवड़ा वाला, तो चिवड़ा वाला के खानदान पूर्वज गया जहानाबाद से आके आराम में छिपा, समझे। इस समाज जुल्म करता नहीं है, समाज ही जुल्म के खिलाफ लड़ता है। जदुवंश से जुल्म के खिलाफ लड़ा है, जुल्म किया नहीं है। अब बात रहा, देखिए हम लोग जातीय उन्माद फैलाने वाले लोग नहीं हैं। जातीय तो उन्माद था भी नहीं, एक परिवार से विवाद हुआ। एक परिवार से था। अब वो उसके परिवार के दिमाग में सामंतवादी सोच है। वो कीड़ा जो समा हुआ है कि हमारा बाप दादा ही एमएलए एमपी रहा, हमारा ही परिवार यहाँ मुखिया रहे, एमपी रहे, एमएलए रहे, राजा रहे, हम शोषण करें, वो बात वो भूल जाए, वो बात भूल जाए। जिसको आप 2 कौड़ी का बता रहे हैं, वो तो क्या किया कि सोशल मीडिया पर लाइव आके और राजपूतों को मतलब इस तरह के इस काम करने के लिए प्रोत्साहित किए, उसको तो उकसाए हैं। हम उस वीडियो को आप भी देखे, हम भी देखे हैं कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि आप राजपूत का जो संगठन बना के रखे हुए हैं, आप जो वोट ले रहे हैं, तो फिर आज इतना बड़ा विपद और आफत से हमारा राजपूत समाज गुजर रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं यार, मतलब एक तरह से वो आमंत्रित कर रहे थे लोगों को कि चलो और यादव पे अपनी आतंक का उसको शिकार बनाते हैं। आप उसको 2 कौड़ी, पूरा गाँव फूंक देता है, आप कह रहे कि 2 कौड़ी का लफुआ है। अरे 2 कौड़ी के लफुआ नहीं है तो क्या है? आखिर के वही जो वहाँ घटना हुआ, राजपूत को जो ब्राह्मण समाज जो तलवार से काट दिया, तो वो कहाँ था उस दिन? उस दिन कहाँ था? जातिवाद और अगड़ा पिछड़ा मत करे, नहीं तो जो अगड़ा पिछड़ा उन्माद फैलाना जो चाह रहा है, तो भागने के उसको जगह नहीं मिलेगा। किस मान में जाएगा आशुतोष? भागने के भी जगह नहीं मिलेगा। 100-200 के गिरोह बना के, बहुत गिरोह के हमने देखा है 90 के दशक से अभी तक। बियर पिए वाला एगो बिपुप्पा भी बना था, उसके अध्यक्ष से लेके सचिव से लेके सबको देख रहे हैं कि आज कौन मान के हवा खा रहा है से। और उसके भी संगठन को जो देख रहे हैं सचिव महासचिव को कि क्या हालात स्थिति है। इसलिए हम लोग जातीय उन्माद फैलाने वाले लोग नहीं हैं। हम ही लोग माने समाज में चूंकि सभी जाति धर्म के लोग को चलने वाले हम लोग समाजवादी विचार रखते हैं, लेकिन ऐसी सब चीज़ से वो हरकत आ जाए। चूंकि संविधान जो है एक ऐसा संविधान दे के गए हैं कि सबों के संविधान में अधिकार है। लोग पढ़ लिख रहा, अपने अधिकार को समझ रहा है। विजय यादव ने लड़ा चुनाव, वहाँ समाज उसको वोट दिया, वो मुखिया बना। अब वो सोच रहा है कि हमारा बाप दादा जो है सब दिन शोषण किया, वहाँ एमपी एमएलए रहा, वो सब भूल जाए। वो तो देखने की चीज़ है। वही जन हुआ और उसका बराबर हम बयान देखते हैं। वो हमेशा जातीय उन्मादी बयान देता है। संभर जाए, अगर नहीं संभरेगा, अगर शोषण, अब देखिए इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। समाज, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग सहने वाले लोग हैं, जुल्म सहते हैं, जुल्म के खिलाफ हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। हमारा समाज जुल्म के खिलाफ लड़ता है, जुल्म करने वाला नहीं है, जान लीजिए। अब विजय यादव के साथ जो घटना हुआ है,
सुधीर सिंह को मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि होश हवास में आ जाए। बिहार के तो छोड़िए, अगर छपरा के भी लोग अगर गोलबंद हो गया जिस दिन, लेकिन कानून हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। संविधान इजाजत नहीं देता है, कानून हाथ में लेने के अधिकार किसी का नहीं है। लेकिन अगर वो कानून हाथ में ले रहा है, अगर कानून उस पर कार्रवाई नहीं करता है, अगर उसको पर कानून संतोषजनक कार्रवाई नहीं करता है, समाज जिस दिन गोलबंद हो गया तो छपरे काफी रहे उससे समझ लेने के लिए। और बिहार के तो छोड़ दीजिए, अंजिला को, छपरे काफी रहे उससे समझ लेने के लिए, उसके परिवार से। अंजिला को तो छोड़ दीजिए। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, वो जो 5 किलो के पेट निकाल के आज जो चलता है आगे पीछे गोड़ करके, वो होश हवास में आ जाए। सुधीर सिंह जी, अब तो जो करना था वो तो पूरा गांव जला दिया, पूरे गांव जला दिया। हमने वीडियो देखा है। तो फिर इतना बड़ा शर्मसार घटना है, किस तरह बहू बेटी रो रही है, उसके साथ जो अत्याचार हुआ है, कठोर सजा होना चाहिए उस सब के। जो आगे फिर जो है सब, इस पर भी वो सब सुधर जाए। अगर नहीं सुधरेगा कानून, अगर इसके माने अगर नहीं सुधरता है, कानून संतोषजनक काम नहीं करेगा, समाज ऐसा नहीं है कि चूड़ी पहन के बैठा हुआ है पवन जी, उसी के समाज जो है से इस समाज कोई चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है। लेकिन हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारा समाज जुल्म करने वाला लोग नहीं है। बात रहा एगो दूगो, तो हर समाज में अच्छा बुरा होता ही है, अच्छा बुरा होता ही है। लेकिन जो बिहार में उन्माद फैलाना चाह रहा है, 10-20 गाड़ी ले लेता है झुंड बना के, कहीं चल देता है, पूछता है कि हमसे बहादुर कोई नहीं है, हमसे बहादुर कोई नहीं है। बहुत बहादुर के हमने 90 के दशक से लेके अभी तक देखा है, बहुत बहादुर के देखा है, जिसको कोई आता पता ठिकाना नहीं रहा, किस मान में चला गया से। वो राज जो स्थापित करना चाहते हैं वो भूल जाए, उनके पूर्वज जो किए से भोग रहे हैं, उसके बाद भी वो सीख ले। सुधीर सिंह जी, मैं बता रहा हूं, मैं आदर से कह रहा हूं कि सुधीर सिंह जी सीख ले। मैं वो नहीं हूं गाली गलौज करने वाले, वो जिस भाषा के इस्तेमाल करता है सुगर वाला भाषा के, वो मैं सुगर वाला भाषा को इस्तेमाल नहीं करता हूं। इसलिए इस चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जो उसका पूर्वज किया जो भोग रहा है, इसलिए अभी से भी होश हवास में आ जाए। उनके पूर्वज खानदान जो किए हैं वो भोग रहे हैं, इसलिए होश हवास में आ जाएं। अगर नहीं आएंगे होश हवास में, जो जिस पर उतरे हुए हैं वो नहीं आवेंगे, तो समाज जे दिन अब लगेगा कि मेरा प्रतिष्ठा नहीं बचने वाला है। जब ये समाज दूसरे के लिए जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकता है, तो क्या अपने आप पर जुल्म होगा तो क्या नहीं लड़ सकता है? अब क्या सोच रहे हैं? सोच के हमको सरकार पर उम्मीद है, कानून पर उम्मीद है, संविधान के संविधानिक जो अधिकार है, प्रावधान है, उस पर उम्मीद है। हम लोग समाजवादी लोग हैं, देखते हैं। कार्रवाई नहीं हुआ तो कार्रवाई नहीं होगा तो उस पर हम लोग चलेंगे वहां बीच। क्योंकि जिन लोगों की सरकार है, आपके नेता तो A to Z फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं ना। देखिए, नेता A to Z के मतलब ये नहीं होता है। A to Z के मतलब क्या होता है? A to Z के मतलब क्या होता है कि A to Z के मतलब किसी को माने गिद्ध कौआ के तरह लाश नोच के खाएगा, गांव के गांव जला देगा, गांव के गांव उसकी हत्या कर देगा। A to Z के माने क्या होता है? A to Z के मतलब ये नहीं होता। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? मुबारकपुर की जो घटना है, इसको लेकर पूरे बिहार स्तर पर हम देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे जो एक तरह से पोस्ट का जो चल रहा है कि राजपूत लोग इस मामले में यादव को दोषी ठहरा रहे हैं और सारे लोग इस विषय को लेकर गोलबंद है। तो तेजस्वी जी तो कार्रवाई के लिए सोच रहे हैं ना कि भाई अगर हम कार्रवाई करते तो हमारा जगदानंद जी नाराज हो जाएंगे। देखिए, नाराज होना, अब जगदानंद सिंह नाराज होंगे कि कौन नाराज होंगे, मैं ये बात नहीं कहूंगा, चूंकि मैं ये जानता हूं सुधीर सिंह का पूरा परिवार जो है, प्रभुनाथ सिंह, सारे लोग राजद में है। अरे तो देखिए ना, राजद में है सुधीर सिंह, प्रभुनाथ सिंह जी हैं, उनका भतीजा जो उन्माद फैला रहा है पूरे बिहार में, वो क्या करते हैं? कानून कार्रवाई करेगा, नहीं करेगी? सरकार पर हमको उम्मीद है। हम अपने नेता को भी आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इसको संज्ञान में लेके, चूंकि गरीब के साथ जो जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, चूंकि कठोर से कठोर इस पर कार्रवाई हो। यादव का मतलब राजद नहीं बता रहे हैं ना। बिहार में देखिए बताते हैं, और जातियों का जब मतदान करने का अपना जो तरीका होता है कि कैंडिडेट देख के मतदान करते हैं, लेकिन एक यादव जो है राजद के लिए जितना समर्पित हो कोई काम करता है, हमको लगता है मुबारकपुर में अगर यादवों का जो घर जला है वो सारे राजद के ही वोटर है। लेकिन अभी तक तेजस्वी जी की ओर से
चाहे हमने किसी भी एक जवाब दे, एक बड़े पद पर जो आरजेडी के जो पदाधिकारी है उनके ओर से कोई बयान हमने नहीं देखा। पप्पू यादव तो घटना के तुरंत बाद ही इस तरह की बात उनका हमने ट्वीट देखा है, क्या प्रतिबंध कर दीजिए, वो आतंकी संगठन है, ये जो करनी सेना की बात करते हुए पोस्ट कर रहे हैं, वहाँ का वीडियो उन्होंने जारी किया है। तो फिर हम लोग जो भी लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, मतलब कैसे उन पे भरोसा करें कि एक ट्वीट तक आपने इस घटना को लेकर ये नहीं संवेदना नहीं जताया पीड़ित परिवारों के लिए। ठीक है, एक युवक की हत्या होती है, हम उस हत्या का समर्थन नहीं करते, लेकिन उससे पहले भी तो उनके पिता का गोली मार कर हत्या कर दिया गया था, तो तनाव तो था ही। आप क्या करने गए थे, इस पर भी तो आप लोग को सवाल होना चाहिए कि भाई आखिर विजय यादव के दरवाजे पर ये लोग क्या करने गए, तब ना आखिर लोगों ने पकड़ के उनके साथ मारपीट किया। तो हमको अपना यह लग रहा है पप्पू यादव जी कि कहीं न कहीं ये मतलब विजय यादव को टारगेट किया जा रहा था कि हाँ उनके साथ इस तरह की हत्या करके उनका हत्या कर दिया जाए, लेकिन गांव के लोगों ने पकड़ के मारपीट किया। अब मारपीट किया तो देख रहे कितना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जवाब दिया। उनको आपके सुशासन पे भरोसा नहीं है, उन्होंने कानून अपने हाथ में लेते हुए कहा कि जो गलती किया हम उसकी सजा देंगे। अगर हमको ऐसा लगता है कि अगर विजय यादव उस दिन पकड़ में आ जाते तो उनका भी हाल वही हो जाता, या तो उनके जो पिताजी का हुआ, चाहे वो एक राजपूत का जो ज़बरदस्त मार लगने के बाद उसकी मौत हो गई थी, तो हो सके विजय यादव भी आज इस तरह की बात उनके लिए भी हम लोग चर्चा में करते कि मारपीट के कारण उनकी मौत हो गई। तो आपके सुशासन पर तो उन लोगों का भरोसा भी नहीं रहा। ठीक है, आप लोग सुशासन से उम्मीद लगा रहे हैं, नीतीश कुमार जी से उम्मीद लगा रहे हैं, तेजस्वी जी से उम्मीद लगा रहे हैं कि न्यायिक कार्रवाई हो इस पर, ऐसा आप लोग का कहना है। संगठन जो है बनाए हुए हैं वो लोग वीर सेना को देखा है, एक और बना था बीपीपा, उस संगठन को भी देखा है हमने कि 90 के दशक से बहुत आतंकी वो लोग संगठन बनाया। 10, 20, 50 गो के ले लेना, 10 गो स्कॉर्पियो से चलना, किसी को गरीब तबका के आदमी को कहीं घर जला देना, उसकी इज्जत लूट लेना, पुराना ये सब रहा है 10, 20 गो। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से भी आग्रह करता हूं कि ऐसे ऐसे संगठन के जो अध्यक्ष है इस आतंकी संगठन को इस सबको चूंकि समाप्त किया जाए। जितने भी माने चूंकि आज़ाद हिंद फौज है, करनी सेना है, ये बजरंग दल है, इस सब पर कार्रवाई होना चाहिए, इस सब पर कार्रवाई होना चाहिए, इस सब पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर इस सब पर कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन क्या लफुआ 10, 20, 50, 100 गो के लेके किसी को प्रतिष्ठा लूट लेने से इस सब पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग के सरकार पर भरोसा है, नेता से आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि सुधीर सिंह पर कार्रवाई हो, और वो 2 कौड़ी के लफुआ जो ट्रक लूटने वाला है, अपने आप के कहता है कि नेता है जहानाबाद वाले, उसके पूर्वज को जो हालात हुआ है कि जहानाबाद से आके सवारा में छिपा था, यही आतंक समाज जब जिस दिन जागरूक हुआ उस दिन क्या दशा हुआ से देखबे किया है, क्या हालात हुआ है उसके अगला संगठन को। इसलिए होश हवास में वो भी आ जाए, जो अपना के कह रहा है कि हम जमशेदपुर से आके किस मान में भागेगा, उसको आता पता ठिकाना नहीं रहेगा कि किस मान में हम नुकाएं। न्यायिक कार्रवाई नहीं होता तो आगे आप लोग क्या करिए? न्यायिक कार्रवाई हम लोग को भरोसा है कि कानून उस पर न्यायिक कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर सजा मिले। हम लोग नेता से भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं, हम लोग कानून हाथ में लेने वाले लोग नहीं हैं, प्रयास करेंगे कि उससे कठोर से कठोर उस पर सजा हो। आऊ जो है अपने हरकत से बाज आवे, नहीं आवेगे कानून उस पर कार्रवाई करे। चूंकि आतंकी करनी सेना हम देखते हैं उसको, आऊ जो उस समाज के लोग जो कह रहा है कि चूंकि मुखिया पर जो आरोप लगा रहा है विजय जी पर, तो विजय यादव जी अगर आपके गांव में जाके इस तरह के घटना करता तब ना, वो तो आप उसके घर में आके घर जला रहे हैं, उसके बहू बेटी को प्रतिष्ठा लूट रहे हैं, ये साजिश भी कर रहे हैं, और उसके बाद वो निर्दोष भी अपने आप को बता रहे हैं। ऐसा नहीं चलने वाला है, या 90 से पहले वाला समय अब गया, वो सब गया। अब लोग पढ़ लिख रहा है, संवैधानिक अधिकार अब पढ़ लिख रहा है, लोग समझ रहा है। वो जो चाह रहे हैं कि आतंक फैला के हम यहाँ शासन करें, वो सब बात अब भूल जाए, वो सब समय अब चलने उलने वाला नहीं है। समाज भी पढ़ा लिखा जागरूक हुआ, वो आतंक फैला के अब शासन करना भूल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि जो घटना घटी है छपरा के मुबारकपुर गांव में, आप लोगों ने भी किसी तरह से देखा होगा, सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा। घटना हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि किस तरह से घटना की शुरुआत हुई थी, उसके बाद पूरे गांव को आग लगा दिया गया, लूटपाट किया गया और वहां के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया।
उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो यादव जो राजपूत का तरफ से जो जिसकी मौत हो गई थी उस पर तो पुलिस अपना मामला दर्ज कर चुकी है और पुलिसिया कार्रवाई चल भी रही थी। लेकिन उसके बावजूद जो ये करनी सेना चाहे जो भी राजपूत समाज के लोगों ने उस गांव में घुसकर और इतना बड़ा आतंक मचाया, अब इस पर भी एक अच्छे ढंग से कार्रवाई हो, सरकार पर इस तरह का दबाव बनाने की आवश्यकता भी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो, और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, और फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।